सिलास बेशक जानता था कि एलिजाबेथ उसे धमका रही थी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। वह अपनी ताकत के बारे में पूरी तरह से जानता था और उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एक सामान्य फिनोमेनल की ताकत क्या होती है। डार्क एनर्जी को अवशोषित करने में असमर्थता के कारण सिलास को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद हर फिनोमेनल की सुपरपावर रैंक नहीं की गई है और इसे बढ़ाने का एकमात्र तरीका गैस लेना है। सिलास का आत्मविश्वास इस जानकारी और इस तथ्य से उपजा है कि उसके पास भूमिगत क्षेत्र को गिराने के लिए पर्याप्त ताकत है, और फिर भी वह बिना किसी खरोंच के यहाँ से निकल सकता है। सिलास ने एलिजाबेथ की ओर देखा जो अपनी आंखों में बर्फीली नज़र से उसे देख रही थी, और वह मुस्कुराया। उसे लगा कि उसके बारे में उसका पिछला निर्णय गलत था कि वह परेशानी नहीं चाहती। शायद उसे आज अपना मौका मिल जाए। क्या मैं आश्वस्त हूँ? शायद नहीं, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जाने के इरादे से खड़ा हो गया। मैं विदा लेता हूँ, महारानी महिला। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे, सिलास ने कहा जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा। सिलास की प्रतिक्रिया और कार्रवाई को देखकर एलिजाबेथ लगभग पागल हो गई। वह कब ऐसी स्थिति में आई है कि वह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती? कभी नहीं। वास्तव में जब तक वह याद कर सकती है तब तक नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से अंदर बाहर जा सकती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान है? अन्य असाधारण लोगों की उपस्थिति के बिना, क्या आपको सच में लगता है कि आप बिना किसी समस्या के गार्ड और सुरक्षा प्रणाली को पार कर सकती हैं? उसने गुस्से में थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। वास्तव में, आप जा सकती हैं। मैं आपके आत्मविश्वास का कारण देखना चाहती हूँ, उसने कहा और ठंडे स्वर में उपहास किया। वह सोफे पर वापस आराम से बैठ गई और अपने पैर को क्रॉस करके उसने मुस्कुराते हुए और सिलास को जाने का इशारा किया। अगर सुरक्षा प्रणाली से मतलब है कि आप सीसीटीवी कैमरों के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर मैं नहीं दिख रहा हूं, तो आप समझने में थोड़े धीमे हैं। जहां तक फिंगरप्रिंट सेंसर की बात है, तो वे मेरे लिए बच्चों का खेल हैं। साथ ही आप जितना हो सके उतने फिनोमेनल इकट्ठा करें। मैं अपनी कठोर मांसपेशियों को लचीला बनाना चाहता हूँ, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजा खोला। उसने नताशा की ओर देखा जो कमरे के एक कोने में खड़ी थी और उसे देखकर हाथ हिलाया। अलविदा नताशा, मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से तुम्हारे खरबूजे महसूस करूंगा, उसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। आखिरी वाक्य की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ नताशा को चिढ़ाने और उसे शर्मिंदा करने का प्रयास था, और वह सफल रहा क्योंकि इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन वह इसे देखने के लिए वहां नहीं था। क्या कमीना है, उसने खुद से कहा। जबकि नताशा सिलास के शब्दों से शर्मिंदा महसूस कर रही थी, एलिजाबेथ चिंतित थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी ऑपरेटरों में से एक को कॉल किया। अरे, मेरे कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की आखिरी मिनट की फुटेज चेक करो। मेरे साथ कमरे में कितने लोग थे, इसकी जांच करो, उसने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा। उसने फोन को अपने कान पर रखा और इंतजार किया कि वे उसकी बात की जांच करें और उसका जवाब दें। अगले ही पल उसे जवाब मिला और उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ सिर्फ हम दो ही थे? क्या तुम अपनी बात पर यकीन करती हो? उसने फिर से पूछा, पुष्टि करना चाहती थी। उसे लगा कि उसे कोई महंगा चुटकुला सुनाया जा रहा है। उनका मतलब ये क्यों है कि कमरे में सिर्फ दो लोग थे? सिर्फ वह और नताशा। सीसीटीवी ऑपरेटर से पुष्टि का जवाब मिलने पर उसकी सोच टूट गई। वह तुरंत सोफे से उठी और दरवाजे की ओर भागी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर भागी, और उसने देखा कि दालान से बाहर जाने वाले दरवाजे के सामने सिलास खड़ा था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे कर पाया कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज नहीं है, लेकिन वह खुश थी कि वह अभी भी नहीं गया है और दरवाजे पर ही अटका हुआ है। उस समय उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक थी कि सिलास ने ये कैसे किया। क्या उसकी महाशक्ति अदृश्यता है? उसने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिला दिया। नहीं, अगर ऐसा है तो हम उसे कैसे देख पाए जबकि सीसीटीवी कैमरे नहीं देख पाए? क्या ये तकनीक से संबंधित है? उसने मन ही मन सोचा, उसके विचार हर जगह घूम रहे थे। सिलास के आत्मविश्वास के कारण उसने पहले ही उसे एक असाधारण व्यक्ति करार दे दिया था और वह उसकी महाशक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। वह अभी भी गहरे विचारों में थी जब उसने देखा कि दालान के खुले दरवाजे से बाहर निकलने से पहले सिलास उसे देखकर हाथ हिला रहा था। हालांकि दालान के दरवाजे में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन इसे केवल ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल रूम से खोला जा सकता है,
और ये तथ्य कि सिलास के लिए दरवाजा खुला चिंता का एक और बड़ा कारण है। वह तुरंत अपने कमरे में वापस आए और दीवार के पास लगे लाल बटन पर अपना हाथ पटक दिया। लाल बटन दबाते ही पूरे भूमिगत क्षेत्र में एक तेज आपातकालीन ध्वनि सुनाई दी। वीआईपी, कृपया अपने कमरे में रहें। हर कोई जो एक असाधारण व्यक्ति है, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। अभी अभी एक प्रतियोगिता शुरू हुई है जिसमें $5 मिलियन की पुरस्कार राशि और 1 साल के लिए एबिस तक असीमित पहुंच है। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आपको बस एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहने हुए है, जिसके पास एक जी है। उसके चेहरे पर लड़कियां थीं। एलिजाबेथ की आवाज़ एबिस में गूंज उठी। जिसने भी उसकी आवाज़ सुनी, खास तौर पर फेनोमेनल्स ने आश्चर्य से छत की ओर देखा। एक अचानक प्रतियोगिता, $5 मिलियन और 1 साल के लिए एबिस तक असीमित पहुंच। ये बेहद मुंह में पानी लाने वाली कीमतें हैं और जिन्होंने इसे सुना वे मुफ्त पैसे पाने का मौका नहीं चूकने वाले थे। तुरंत वे सभी अखाड़े को स्कैन करते हैं और उनकी नज़र एक युवा व्यक्ति पर पड़ती है जिसका वर्णन स्पीकर पर मौजूद व्यक्ति के बताए गए विवरण के बिल्कुल समान था। उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि क्या करना है, क्योंकि वे तुरंत बिना किसी चेतावनी के अपनी आंखों में लालच के साथ उसकी ओर दौड़ पड़े। एलिजाबेथ ने घोषणा करने के बाद खुद पर गर्व महसूस किया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने मौके पर ही सोचा था और उसने इसे करने का फैसला किया। $5 मिलियन और 1 साल के लिए एबिस तक असीमित पहुंच ऐसी चीज़ है जिसे वह आराम से वहन कर सकती है, और वह लोगों को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करने वाली सामग्री के रूप में उनका उपयोग करने से परेशान नहीं थी। उसने बाहर जाने का फैसला किया और हंगामे को देखो। वह देखना चाहती है कि क्या सिलास वास्तव में उतना ही मजबूत है जितना वह आश्वस्त है, या उसे बुरी तरह पीटा जाएगा। जब सिलास ने लोगों की भीड़ को अपनी ओर दौड़ते देखा तो उसने आह भरी। युवा वास्तव में लापरवाह हैं, सिलास ने कहा, जैसे ही उसने अपनी गर्दन और अपनी उंगलियां चटकाईं। मुझे आशा है कि तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे, सिलास ने खुद से कहा, और इत्मीनान से उनकी ओर चलता रहा। उसके पहले शिकार आ गए और सिलास ने बस इतना किया कि उसने अपनी उंगली से उसे छाती पर हल्के से धक्का दिया, जिससे डैनियल के लिए उसने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई। नतीजा ये हुआ कि वह व्यक्ति उड़ गया और सिलास की ओर दौड़ रहे अन्य लोगों से टकरा गया। जिस स्थान पर व्यक्ति को उड़ाया गया था, वहां से कई कराहने की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने ये देखा और रुक गए, जबकि अन्य सिलास की ओर दौड़ते रहे। सिलास ने एक उंगली से ज्यादा इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह उन्हें अभी उनके निर्माता के पास नहीं भेजना चाहता था। बस एक उंगली से हल्का सा धक्का देने की जरूरत थी और प्रत्येक व्यक्ति उड़ जाएगा। उनमें से 20 से ज्यादा लोग जमीन पर गिर गए। उनमें से कुछ दर्द के कारण कराह रहे थे और कुछ बेहोश हो गए थे। चलो दोस्तों, मेरी कीमत $5 मिलियन है और 1 साल के लिए एबिस तक असीमित पहुंच है। आप ये सब अपने पास से जाने नहीं दे सकते, है न? सिलास ने पूछा। उसने देखा कि वे पहले ही अपने होश में आ चुके थे और अब उस पर हमला नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे खड़े थे और अपनी आंखों में डर के साथ उसे देख रहे थे। वह उन्हें लाइव अभ्यास लक्ष्य के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन अगर वे उस पर हमला नहीं करते तो यह असंभव होगा। उसने चीजों को थोड़ा और मसालेदार बनाने का फैसला किया। ठीक है, मैंने पुरस्कार राशि को पूल प्रारूप में रखने का फैसला किया है। $100 मिलियन पुरस्कार पूल राशि, और हर सेकंड के लिए जब मैं अभी भी मुक्त चलता हूँ $1000 काट लिए जाएंगे। जो कोई भी मुझे पकड़ेगा उसे पुरस्कार पूल में जो भी राशि बची होगी वह मिलेगी। साथ ही मैं अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना बंद कर दूंगा और केवल अपनी महाशक्ति का उपयोग करूंगा, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उनके चेहरों पर हैरान करने वाले भाव देखे और उसने अपना सिर हिला दिया। अगर यह पैसे के बारे में है तो आपको मेरी विश्वसनीयता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महारानी खुद इसकी गवाही दे सकती हैं। क्या ये सही नहीं है, महारानी? सिलास ने पूछा जब वह दरवाजे की ओर देख रहा था जहां एलिजाबेथ खड़ी थी। सिलास ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आसपास की धरती पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। मैं आ रहा हूं, उसने कहा और उनकी ओर दौड़ा। जैसे ही सिलास उनकी ओर दौड़ा, उसने अपने आसपास की धरती और अपने आसपास की हवा को एक साथ नियंत्रित किया। हालांकि भूमिगत क्षेत्र में हवा का अस्तित्व असंभव लग सकता है, लेकिन पदार्थ वह चीज है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, और सिलास पदार्थ को नियंत्रित करने वाला है। इससे उसे पदार्थ को किसी भी अवस्था में नियंत्रित करने की क्षमता मिलती है। सिलास ने अपने आसपास की हवा को नियंत्रित किया और आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक हाथ पर लपेट लिया। वह अपने पहले लक्ष्य के सामने पहुंचा, जो सिलास के सामने आने से तुरंत डर गया।
सिलास ने उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ को हवा से ढके हुए अपने हाथ पर धकेला और उस व्यक्ति की छाती पर जोरदार मुक्का मारा। उसका हाथ उस व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वह व्यक्ति भूमिगत क्षेत्र में उड़ गया और दूसरों पर गिर गया, जिससे कई दर्दनाक कराहें निकली। आज भूमिगत क्षेत्र में फेनोमेनल्स के लिए सामान्य दिन था। वे बस यहाँ आना चाहते थे और चल रही प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे और $2.5 मिलियन की पुरस्कार राशि जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि उनका सामना एक राक्षस से होगा। देश के सबसे मजबूत फेनोमेनल्स में से एक डेविड भीड़ में खड़ा था। उसके चेहरे पर दिलचस्पी भरी नज़र से सिलास को देख रहा था। जब उसने पहली बार सिलास को देखा तो उसे वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि कैसे सिलास ने किसी को सिर्फ एक उंगली से उड़ा दिया, तो उसका विचार था कि सिलास की महाशक्ति उसकी शारीरिक शक्ति से संबंधित है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो काफी लंबे समय से एक फेनोमेनल रहा है, उसने कई तरह की महाशक्तियों वाले बहुत से फेनोमेनल देखे हैं। ये और भी अधिक है ताकि वह एक प्रलेखित फेनोमेनल हो और देश में सबसे महत्वपूर्ण में से एक हो। हालांकि उसने बहुत से फेनोमेनल देखे हैं, लेकिन वह हमेशा अपनी अनोखी महाशक्ति लाइटनिंग मैनिपुलेशन के कारण खुद को सबसे मजबूत मानता रहा है। भले ही महारानी को दुनिया की सबसे ताकतवर में से एक कहा जाता हो, डेविड को लगा कि यह कोशिश नहीं है। उसे लगा कि वह उसे एक लड़ाई में हरा देगा। उसे लगा कि उसे जो रैंकिंग दी गई है वह उसकी वास्तविक ताकत के कारण नहीं बल्कि उसके पिता के धन और प्रभाव के कारण है। ये देखकर कि सिलास फेनोमेनल के बीच से अपना रास्ता बना रहा था, उसने कार्रवाई करने और दिन का नायक बनने का फैसला किया। वह वास्तव में जानना चाहता है कि उसके सामने ये युवा कितना मजबूत है, जो इतने सारे फेनोमेनल से आसानी से निपटने में सक्षम है। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उनमें से बिजली की किरणें तेज चटकने की आवाज के साथ फूट पड़ी। बिजली की किरणें धीरे धीरे उसके हाथों के चारों ओर घूम गईं। ये देखकर वह गर्व और संतुष्टि से मुस्कुराया। वह हर बार अपनी बाहों के चारों ओर बिजली की किरणों को देखकर उस एहसास से तृप्त नहीं हो पाता। जब वह अपनी महाशक्ति का उपयोग करता है तो उसे हमेशा एड्रेनालाइन रश होता है। उसने सिलास की ओर देखा जिसने अभी अभी किसी को मुक्का मारा था, जिससे वह उड़ गया और भीड़ में एक सीधी रेखा बन गई। वह सिलास की ओर दौड़ा और बिना किसी चेतावनी के उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। तारानकन 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 तारानकन। सिलास अपना अगला लक्ष्य चुनने ही वाला था कि उसने देखा कि बिजली से लिपटा हुआ एक हाथ सांप की तरह तेजी से उसके चेहरे की ओर आ रहा है। उसने हाथ को देखा और उसके मालिक को देखा और उसने सिर हिलाया। ये थोर वाला लड़का है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना अच्छा है, सिलास ने खुद से पूछा और बिजली से लिपटे हाथ को सीधे पकड़ लिया। सिलास को उम्मीद थी कि थोर के हाथ पर लगी बिजली से उसे झटका लगेगा या चुभन भी महसूस होगी, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैं खुद को थोर कहने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। आपकी बिजली वास्तव में इतनी कमजोर है, पानी से भरी केतली को गर्म करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। टीएस दयनीय, सिलास ने कहा और अपना सिर हिलाया। डेविड चौंक गया जब उसने देखा कि कैसे सिलास ने उसका हाथ सीधे पकड़ लिया। उसे लगा कि वह कुछ गलत देख रहा है। जैसा कि वह जानता और समझता था, लगभग हर फेनोमेनल सुपरपावर एक ही स्तर पर थी, बेशक वह अपवाद था। उसने इस समझ को हासिल करने के लिए बहुत सारे फेनोमेनल से लड़ाई की है और यही कारण है कि वह एबिस द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में शामिल हुआ, ताकि अपने विरोधियों का प्रशिक्षण अभ्यास के लिए उपयोग कर सके। लेकिन लगता है कि सिलास अपना विश्व दृष्टिकोण बदल रहा है। वह अपना हाथ वापस खींचने ही वाला था कि उसने सिलास को उसे कमजोर कहते हुए सुना और वह लगभग लड़खड़ा गया। क्या तुमने मुझे अभी कमजोर कहा? डेविड ने थोड़ी चिढ़कर पूछा। हाँ, मैंने कहा, और तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? सिलास ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान के साथ जवाब दिया। अच्छा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना कमजोर हूँ, डेविड ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। अगले ही पल बिजली की लपटें आकार और लंबाई में बढ़ने लगी, जिससे सिलास आश्चर्यचकित हो गया। यह अच्छा है, लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो, सिलास ने कहा, अभी भी थोर के बिजली से लिपटे हाथ को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए। पहले की तरह उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये वह क्षण था जब उसे समझ में आया कि शारीरिक शक्ति और महाशक्ति दोनों में अन्य असाधारण लोगों के मुकाबले उसके पास कितना अंतर है। डेविड को गुस्सा आ गया जब उसने सिलास की अपनी सबसे कीमती छिपी चाल पर प्रतिक्रिया देखी, और वह मौके पर ही भड़क गया। क्या तुमने सच में सोचा था कि मेरे पास बस इतना ही है? मैं थोर हूँ, प्रकाश का देवता।
चुप रहो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के नायक हो या क्या? मुझसे दूर हो जाओ, सिलास ने चिढ़कर कहा, और थोर को कपड़े के एक फेंके हुए टुकड़े की तरह भूमिगत क्षेत्र में फेंक दिया। अब अगला कौन है? उसने पूछा और चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ बचे हुए लोगों को देखा। सिलास अब खेलने के मूड में नहीं था। उसे लगा कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है और अब वह वास्तव में जाना चाहता है। उसने देखा कि कोई भी हमला करने को तैयार नहीं था और वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तुम लोगों ने $100 मिलियन पाने का स्वर भेजा, मौका खो दिया, सिलास ने दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे महारानी, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, सिलास ने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। वह गलियारे से नीचे चला गया और लिफ्ट में चढ़ गया, जो उसे वापस सतह पर ले गई। कुछ मिनट बाद लिफ्ट रुक गई और उसके दरवाजे खुल गए, जिससे सिलास उसमें से बाहर निकल गया। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद सिलास ने रसोई की शेल्फ खिसकाई और रसोई में चला गया। उसने रसोई के चारों ओर देखा और पाया कि हर कोई जो कुछ भी कर रहा था उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक वैसे ही जैसे जब वह नताशा के साथ रसोई से गुजरा था, तो हर कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वे मौजूद ही न हों। मुझे लगता है कि वे बस साधारण लोग हैं, सिलास ने खुद से कहा और रसोई और रेस्तरां से बाहर निकल गया। उसका पहला विचार ये था कि रसोई में मौजूद लोग छद्म सुरक्षाकर्मी हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जो पहली बार उन्हें देखने से अलग नहीं दिख रही थी, कुछ और ही कह रही थी। सिलास नासाव की सड़क से गुजरा। पहले से ही देर हो रही थी और सिलास को वापस घर सिलिकॉन वैली जाने का मन नहीं कर रहा था। उसने इधर उधर देखा और सड़क के किनारे एक छोटी सी सुंदर दिखने वाली कॉफ़ी शॉप देखी और वह उसकी ओर चल पड़ा। उसने कॉफ़ी शॉप के बाहर रखी कुर्सियों में से एक पर अपनी सीट ली और अपना ऑर्डर दिया। जब वह अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था, तो सिलास को एबिस में देखे गए फेनोमेनल्स के बारे में याद आया। लूना ने उन्हें उनके बारे में जो जानकारी दी, उसके अनुसार दुनिया में कुल 1553 प्रलेखित फेनोमेनल्स हैं और अमेरिका में 246, लेकिन एबिस में इकट्ठी भीड़ को देखकर उसे पता चल गया कि उनकी संख्या निश्चित रूप से बताई जा रही संख्या से कहीं ज्यादा है। सिलास ने वहां देखे गए चेहरों को संबंधित डेटाबेस में डाला, लेकिन ज्यादातर सर्च खाली ही आए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे अनिर्दिष्ट फेनोमेनल्स हैं। मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन शायद मैं वास्तव में उन्हें भर्ती करने की कोशिश कर सकता हूँ, सिलास ने खुद से सोचा। उसका ऑर्डर तब आया जब एक बरिस्टा ने उसे कार्मेल क्रीम फ्रेपुचिनो का कप परोसा। सिलास फ्रेपुचिनो पीना शुरू करने ही वाला था कि उसने अपने बगल में एक मीठी आवाज़ सुनी। हाय हैंडसम, तुम अकेले क्यों हो? सिलास आवाज़ के मालिक की ओर देखने के लिए मुड़ा और उसने एक कामुक लेटिना को देखा, जिसने बहुत ही टाइट सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, जिसने उसके खरबूजों को इतनी जोर से दबाया हुआ था कि उसका ज्यादातर हिस्सा बाहर की ओर सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। जब उसने ये देखा तो सिलास की आंखें चौड़ी हो गईं और वे उसकी नीली स्किन टाइट लाल स्कर्ट पर गए, जिसने उसके सभी कर्व्स को उभार दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। अगर उसकी स्कर्ट और उसकी त्वचा के रंग में अंतर न होता, तो सिलास को लगता कि वह नग्न है। सिलास ने इंटरनेट पर हर दूसरे युवा की तरह बहुत अजीबोगरीब चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वह खुद इस स्थिति में है। काफ़ी समय हो गया है जब से उसका शरीर किसी महिला के लिए वास्तव में आगे बढ़ा है, और उसके सामने खड़ी यह महिला इसका कारण है। महिला ने सिलास के बगल में अपनी सीट ली और अपनी एक उंगली फ्रेपुचिनो के कप पर रखी, कप के किनारे पर उसे मोहक तरीके से घुमाया। पापी, चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहां हम कुछ मज़ेदार कर सके, उसने पलक झपकाते हुए कहा। सिलास ने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद को ऐसी स्थिति में पाएगा जहां विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहेगा। अपने अधिकतम एक्सेल आंकड़े प्राप्त करने के बाद भी उसने कभी विपरीत लिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह मूर्ख नहीं था और वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि महिला के शब्दों का क्या मतलब है। वह समझ गया कि ऐसी जगह जाओ जहां हम कुछ मज़ेदार कर सके का मतलब है, और वह ऐसा करने के मूड में नहीं था, नहीं उसके पास समय है। महिला ने जो कहा उसके बारे में सोचने से उसे याद आया कि वह अभी भी उफ, सिलास ने मन ही मन सोचा। उसने महिला के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। उसे लगा कि वह शायद इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसने मना करने का फैसला किया। महिला के प्रस्ताव का जो भी मतलब हो, सिलास को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद भविष्य में एक दिन वह वास्तव में खुद ही सब कुछ कर लेगा। मुझे माफ़ करना महिला, मैं तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दूंगा। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ,
उसने महिला से कहा और अपनी फ्रैप्पुचिनो पीना जारी रखा। जब सिलास ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो महिला हैरान रह गई। उसने देखा कि जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर वही भाव थे, वही भाव जो हर पुरुष के चेहरे पर होते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने उसके साथ मौज मस्ती करने के उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने देखा कि सिलास फिर से अपनी फ्रैप्पुचिनो पीने लगा था और अब उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, और उसे कुछ हद तक दुख हुआ। दरअसल यह उसका अभिमान था, अपने शरीर और सुंदरता पर उसका अभिमान तबाहत हुआ जब उसने देखा कि सिलास उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। वह एक आसान महिला नहीं है, लेकिन वह ऐसी महिला है जो चाहती है उसे पाने के लिए हर कीमत पर प्रयास करती है, और अब वह सिलास को चाहती है। सिलास के युवा और बेहद खूबसूरत रूप को देखकर वह समझ गई कि उनके बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि यह निर्णायक कारक नहीं है। उसे लगा कि एक बड़ी उम्र के व्यक्ति के रूप में उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, देने के लिए बहुत कुछ। अच्छा, ऐसे समय होते हैं जब हम सभी अकेले रहना चाहते हैं और मैं इसका सम्मान करती हूँ। हम संपर्क का आदान प्रदान कर सकते हैं ताकि अगर कभी आपको बात करने के लिए किसी की तलाश हो तो मैं बस एक कॉल की दूरी पर हूँ, उसने कहा। जैसे ही उसने अपना फ़ोन लाया और सिलास को दिया, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सिलास ने महिला की हरकत देखी और अंदर ही अंदर आह भरी। वह समझ गया कि वह एक जिद्दी किस्म की महिला है जो उसे तब तक नहीं रहने देगी जब तक वह उसे वह नहीं देता जो वह चाहती है। उसने इसके बारे में सोचा और उसे लगा कि उसे अपना संपर्क देने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह बस उसे दे सकता है और उसे कॉल करने से ब्लैकलिस्ट कर सकता है, और इससे भी बेहतर वह लूना से यह काम करवा सकता है। सिलास ने फ़ोन उठाया और अपना नंबर डायल किया और कॉल बटन दबाया, और उसकी जेब में पड़ा उसका फ़ोन कुछ सेकंड बाद बजने लगा। उसने महिला को उसका फ़ोन वापस दे दिया और अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। वहाँ, उसने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कॉफ़ी शॉप और महिला को पीछे छोड़ दिया। सिलास ने अपनी फ्रैपुचिनो पी ली और सड़क पर चल पड़ा जो अब रात की गतिविधियों से गुलजार होने लगी थी। उसने उसका आखिरी घूंट लिया और प्लास्टिक को फेंक दिया सड़क के किनारे कूड़ेदान में एक कप। मास्टर, आपके लिए उसका प्रस्ताव ठुकराना एक अच्छा विचार था। सिलास ने अपने दिमाग में लूना की आवाज़ सुनी। वह खुद को क्या समझती है? बस तुम्हारे पास आ रही है और तुमसे कहीं साथ चलने और मौज मस्ती करने के लिए कह रही है। छी, कैसी औरत है। सिलास ने जब लूना की बात सुनी तो मुस्कुराया। उसने उस महिला के साथ जो हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास सोचने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। लूना, इमारतों पर तुम्हारी क्या प्रगति है? उसने गियर के न्यूरल इंटरफेस कनेक्शन के माध्यम से टेलीपैथिक रूप से उससे पूछा। मैं उस इमारत को खरीदने में सक्षम था जिसका उपयोग बैंक के लिए किया जाएगा, और मैं पहले से ही देश भर में अन्य इमारतों के विक्रेताओं से संपर्क कर चुका हूँ। अच्छा, इमारतों को पाने पर ध्यान केंद्रित करो, सिलास ने कहा। अब मुझे बैंक के कर्मचारियों के बारे में सोचना शुरू करना होगा। क्या मुझे इंटरनेट पर एक नोटिस डाल देना चाहिए? मैं किम से यह नहीं करवा सकता। जेड वह यूएसए में चीज़ों का ध्यान रख रही है। इसके अलावा उसे हर चीज़ में शामिल करने का ये सही समय नहीं है। भले ही जब मैंने उसे $1 बिलियन और बिल्डिंग अधिग्रहण के बारे में बताया तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि उसके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं और मैं अभी उसे या परिवार में किसी को भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, सिलास ने खुद से सोचा। मुझे लगता है कि मुझे रिक्ति नोटिस ऑनलाइन डालना होगा और लूना को इसका ध्यान रखना होगा। लूना, बैंक के दस्तावेज पूरे करो और रिक्ति नोटिस ऑनलाइन डालो और हर संभव चैनल के जरिए इसका विज्ञापन करो, सिलास ने लूना को निर्देश देते हुए कहा कि उसे क्या करना है। मैं इसका ध्यान रखूंगा। अच्छा, मेरे पिता को पुनर्वास केंद्र से छुट्टी मिलने में कितना समय बचा है? सिलास ने पूछा। 70 दिन बचे हैं। ठीक है, मुझे एक दिन पहले याद दिला देना कि उन्हें कब छुट्टी मिलेगी। मैं बता दूंगा। पहले से ही देर हो रही है और आपने सोने के लिए जगह की तैयारी नहीं की है, या आपके दिमाग में पहले से ही कोई जगह है? लूना ने पूछा। नहीं, मुझे आसपास के सबसे नज़दीकी होटल में कमरा बुक करने में मदद करें, सिलास ने जवाब दिया। कुछ मिनट बाद उसे लूना से जवाब मिला कि उसने पहले ही उसके लिए व्यवस्था कर दी है, और उसने सिलास को विवरण दिया। लूना से अपने ठहरने का विवरण प्राप्त करने के बाद वह होटल की ओर चल पड़ा। तारानकन तारानकन तारानकन। अपने होटल के कमरे में सिलास रात को सोने से पहले नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद वह सोने ही वाला था कि उसने अपने फ़ोन की घंटी बजती सुनी। उसने उस पर नज़र डाली और पाया कि यह एक अज्ञात नंबर था,
लेकिन यह प्रासंगिक था क्योंकि नाम पहले से ही गिया के फ़ोन पर लूना द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा था। स्क्रीन। कार्ल डेविडसन। वह कौन है? लूना। वह प्रोफेसर एडवर्ड के छात्रों में से एक है। लूना की बात सुनकर सिलास ने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाया। नमस्ते, उसने कहा। नमस्ते, क्या ये सिलास है? फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। हाँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ? सिलास ने पूछा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि फ़ोन पर कौन व्यक्ति है, लेकिन फ़ोन के पीछे वाला व्यक्ति नहीं जानता कि वह जानता है। ये कार्ल है। मैं प्रोफेसर एडवर्ड के छात्रों में से एक हूँ। मेरे शिक्षक ने मुझे सब कुछ बताया और मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ। क्या हमारे लिए मिलने और इस पर और चर्चा करने का कोई तरीका है? कार्ल ने पूछा। हाँ, मैं व्यवस्था करूँगा और इसे आपको भेजूँगा, सिलास ने उत्तर दिया। ठीक है, ये कल होगा। शुभ रात्रि, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। मुझे लगता है कि इसे प्रगति कहा जा सकता है, सिलास ने खुद से कहा और अपना फ़ोन वापस बेडसाइड टेबल पर रख दिया। एक आह भरते हुए वह बिस्तर पर चढ़ गया और आराम से लेट गया और उसे नींद आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तारानकन 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 तारानकन। अगली सुबह सिलास उठा और फ्रेश हुआ। काम खत्म करने के बाद उसने अपना नाश्ता मंगवाया। जब वह इंतज़ार कर रहा था तो उसने सोचा कि कार्ल के साथ अपनी मीटिंग कहाँ सेट की जाए। उसने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और होटल के रेस्तरां क्षेत्र में मीटिंग करने का फैसला किया। उसे दूर जाने का मन नहीं था और इसलिए उसने यह फैसला किया। अपना फैसला करने के बाद उसने कार्ल को मीटिंग का समय और स्थान भेजा। उसने मीटिंग का समय दोपहर 12 बजे और होटल के रेस्तरां में तय किया। सुबह का बाकी समय चुपचाप बीत गया और आखिरकार कार्ल के साथ उसकी मीटिंग का समय आ गया। वह अपने कमरे से निकला और होटल के रेस्तरां में चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो वह एक टेबल की ओर चला गया और अपनी सीट पर बैठ गया और कार्ल का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि उसने एक आदमी को अपनी टेबल की ओर आते देखा। तुम सिलास हो? जब वह आदमी टेबल पर आया तो उसने पूछा। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, सिलास ने जवाब दिया और हाथ मिलाया। मुझे कहना चाहिए कि जब मैंने अपने शिक्षक से सुना कि तुम बहुत छोटे हो तो मुझे बहुत संदेह हुआ, लेकिन तुम वाकई बहुत छोटे हो। अब मैं उत्सुक हूँ और वास्तव में दिलचस्पी रखता हूँ, उसने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। तुम क्या जानना चाहते हो? सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि वह किसी युवा और पागल व्यक्ति से मिले हैं और वह व्यक्ति तुम हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना और बड़ी महत्वाकांक्षा है और हो सकता है कि तुम वास्तव में इसे प्राप्त करने का कोई रास्ता खोज लो। उन्होंने कहा कि तुम्हें बस सहायता की आवश्यकता है और यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे तुम्हारी खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे शिक्षक तुम्हारी इतनी प्रशंसा नहीं करेंगे यदि तुम उन्हें प्रभावित नहीं करोगे। दुनिया को बदलाव का अनुभव करने की आवश्यकता है और मैं मदद करना चाहता हूँ आप इसके साथ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि हम कब शुरू करेंगे? कार्ल ने पूछा, जबकि वह सिलास को ध्यान से देख रहा था। कार्ल के साथ सिलास की मुलाकात सुचारू रूप से हुई। अगर वह कहे तो बहुत सुचारू रूप से, और वह उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट था। बैठक के दौरान उसने कार्ल को बताया कि वह क्या करने की योजना बना रहा है और कार्ल पूरी तरह से प्रभावित हुआ। उसने कार्ल के साथ भविष्य की व्यवस्था की ताकि जब वह सब कुछ सेट कर ले तो उसे कॉल कर सके। कार्ल के व्यक्तित्व के लिए सिलास को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। कार्ल बहुत उत्साही व्यक्ति और बहुत बुद्धिमान है, कुछ ऐसा जो सिलास ने उनकी बैठक के दौरान अनुमान लगाया, और ये ऐसी चीजें हैं जो उसे पसंद हैं। बैठक समाप्त होने और कार्ल के चले जाने के बाद सिलास रेस्तरां से चला गया। उसने तय किया कि सूची में अगले व्यक्ति से मिलने का समय आ गया है। वह प्रोफेसर एडवर्ड के सभी छात्रों से मिलने तक इंतजार करने की योजना नहीं बना रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि उनमें से कितने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का इरादा रखते हैं। जब वह होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा तो उसने लूना से कहा कि वह उसे होटल से चेकआउट कर दे। चूंकि उसके पास अपनी कोई कार नहीं है, उसने उबर की सवारी का ऑर्डर देने का फैसला किया। जब वह अपनी सवारी का इंतजार कर रहा था तो उसे लूना से एक संदेश मिला। मास्टर, पिछले 10 घंटों में आपके बेम को कई बार कई डेटाबेस में खोजा गया है। जब सिलास ने यह सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि उसने रसातल में जो अराजकता फैलाई थी। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये बहुत आश्चर्यजनक होगा। हालांकि सिलास हर चीज के बारे में लापरवाह था, लेकिन रसातल में पिछले दिन उसकी हरकतों ने इसे देखने वाले सभी लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला।
तारानकन 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 तारानकन। सिलास के रसातल से निकलने के बाद सभी को सांस लेने में लगभग 1 मिनट लग गया। सभी ने राहत की सांस ली और एक साथ एक दूसरे को देखा। सिलास की हरकत ने उन्हें इतना डराया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। एक तरह का डर जिसने उन्हें लकवाग्रस्त कर दिया और उन्हें हिलने डुलने और सांस लेने में असमर्थ बना दिया। ऐसा लगा जैसे वे एक शीर्ष शिकारी के सामने खड़े थे जो जब चाहे उन्हें चीर सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस शीर्ष शिकारी ने उन्हें अपनी नज़रों में नहीं रखा। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसके जैसा राक्षस कैसे अस्तित्व में आ सकता है। वे इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। ये देखना कि सिलास किसी वयस्क व्यक्ति को, एक पूर्ण विकसित व्यक्ति को, केवल एक उंगली से कैसे उड़ा सकता है, काफी चौंकाने वाला था। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब उसने कहा कि उसने अपनी महाशक्ति का उपयोग नहीं किया है। ये कैसे संभव है, ये सब सोच रहे थे। उन्होंने पहले ही सिलास की इस उपलब्धि का श्रेय उसकी महाशक्ति को दे दिया था, और यह सुनना कि वे इतने गलत थे उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक था। दिन की सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब सिलास ने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे हवा का एक तेज झोंका आया। एक ऐसा मुक्का जिसने किसी व्यक्ति को सीधी दिशा में उड़ा दिया, जिससे उसके रास्ते में गिरे हुए लोगों की एक पंक्ति बन गई। उन्होंने देखा कि सिलास के मुक्के ने उस व्यक्ति को नहीं छुआ जिसे दूसरी बार उड़ा दिया गया था, लेकिन उसने सही प्रभाव कैसे प्राप्त किया। भूमिगत क्षेत्र में हवा के झोंके का चलना कैसे संभव था, इस सवाल का जवाब अभी भी अनुत्तरित था। ऊपर बताई गई बात सबसे चौंकाने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो उससे भी अधिक भयावह था। ये तब हुआ जब सिलास ने थोर नामक व्यक्ति को सिर्फ एक झटके से भूमिगत क्षेत्र में उड़ा दिया। सिर्फ एक झटका। पूरे मामले में सबसे मज़ेदार और भयावह बात यह थी कि थोर को उस मोड में हराया गया जिसे वह अपना अतिदेय मोड कहता है। एक ऐसा मोड जो हमेशा सभी के खिलाफ कारगर साबित हुआ है। यहाँ तक कि महारानी को भी उसे हराने का भरोसा नहीं है अगर वह उसमें हो। यह उस मोड में था जब सिलास ने उसे लापरवाही से चितले के टुकड़े की तरह फेंक दिया। अब वे सवाल करते हैं कि थोर की बेहद घातक बिजली का सिलास पर कोई असर कैसे नहीं हुआ। वह थोर के बिजली से लिपटे हाथ को कैसे पकड़ पाया, और उसने थोर को ऐसे बेहद पागल करने वाले शब्द भी कहे जिससे वह अपने ओवरड्राइव मोड में चला गया, और फिर भी उसे बेहद अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि थोर के साथ क्या हुआ जो उनमें से सबसे शक्तिशाली था, तो उन्होंने सिलास पर हमला करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। वे बस अपनी स्थिति में जम सकते थे और उसे जाने दे सकते थे। यह अब सभी को उस कारण पर वापस लाता है कि उन्होंने सबसे पहले सिलास पर हमला क्यों किया, और वे सभी महारानी की ओर देखने लगे जो समान रूप से हैरान होकर दरवाजे पर खड़ी थी। उन सभी के मन में सवाल थे, वास्तव में बहुत सारे सवाल, और पहला सवाल ये था कि जिस व्यक्ति से उन्होंने लड़ाई की उसकी पहचान क्या थी। वे पूछना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनके जैसी ही स्थिति वाले लोगों को छोड़कर दूसरों के पास उनके करीब आने और ऐसे सवाल पूछने का कोई मौका नहीं है। हाँ, असाधारण लोगों के बीच भी स्थिति मायने रखती है, और बहुत कुछ। ताकत, प्रभाव और धन से लेकर हर चीज को अनौपचारिक रैंकिंग में ध्यान में रखा जाता है। जो पूछना चाहते थे लेकिन स्थिति में अंतर के कारण नहीं पूछ सकते थे, वे केवल अपने सवाल खुद तक ही रख सकते थे। कौन जानता था कि $5 मिलियन के पुरस्कार के लिए एक युवक को पकड़ने की बेहद आसान प्रतियोगिता इतना नाटक लाएगी। सबसे बुरी हालत में व्यक्ति थोर था, जो बिखरा हुआ पड़ा था, जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहा। सिलास के चले जाने के बाद एबिस को दिन भर के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें कोई मदद नहीं थी। एबिस से निकलने के तुरंत बाद एलिजाबेथ अपने पिता के घर गई और उन्हें सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ था। सभी की तरह उसके पिता भी हैरान थे, और देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में उन्होंने तुरंत सरकार को इसके बारे में बताया। बाकी दिन उन्होंने सिलास नाम के किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, और उन्हें बहुत सारे परिणाम मिले। उनकी खोज से जो परिणाम मिले वे बेकार थे, क्योंकि एलिजाबेथ ने पुष्टि की कि चेहरे उस व्यक्ति से मेल नहीं खाते थे जिसे उन्होंने देखा था। अगर उसकी एक छवि होती तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उसका अस्तित्व सीसीटीवी कैमरों से भी छिपा हुआ था। मामला कितना खास था, इस वजह से बेम ने सिलास के लिए एक फाइल बनाने का फैसला किया। नाम सिलास, उपनाम अज्ञात, उम्र अज्ञात, लिंग पुरुष, महाशक्ति संभवतः तकनीक से संबंधित। विशेष नोट, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जिसे देश को हर कीमत पर ढूंढना और उसका दस्तावेजीकरण करना है। तारानकन 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 तारानकन। जब वह प्रतीक्षा कर रहा था और जैसे ही वह हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, सिलास को लूना ने ब्रीफिंग दी।
जब उसे लूना से ब्रीफिंग मिली तो सिलास मुस्कुराया। उसने पूरी ताकत इसलिए लगाई क्योंकि वह जानता था कि लूना ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। किसी के लिए उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना बहुत असंभव होगा क्योंकि यह सब पहले से ही लूना द्वारा संभाल लिया गया है। यह उस व्यक्ति के लिए और भी अधिक कठिन है जो केवल उसके पहले नाम से उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। सिलास नाम एक सामान्य नाम नहीं है, लेकिन यह एक सामान्य नाम भी नहीं है। सिलास ने पिछले दिन की घटना को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपना ध्यान अपनी यात्रा के कारण पर केंद्रित कर दिया। वह जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा है वह किसी भी तरह से लोकप्रिय नहीं है, लेकिन उसके शोधों में सिलास की दिलचस्पी है। आनुवंशिकी और जीवन निर्माण पर शोध। जीवन निर्माण कुछ हिस्सा जो असंभव होने के साथ साथ पागलपन भरा भी है, लेकिन सिलास की इसमें रुचि थी। वास्तव में जीवन निर्माण नहीं, बल्कि कुछ और, एक जीवित कृत्रिम शरीर का निर्माण। जब उसने इसके बारे में पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ये कुछ हिस्सा है जिसके बारे में हर कोई, और यहाँ तक कि वह खुद भी कहेगा कि यह असंभव है, लेकिन क्या होगा अगर सिस्टम को इसमें शामिल कर दिया जाए? सब कुछ बदल जाता है। सिलास वास्तव में अभी तक इसके बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे दिमाग को पाना प्राथमिकता है। जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचा तो सिलास टर्मिनल की ओर गया, जो उसे उसके निजी जेट पर ले गया जो रनवे पर उसका इंतजार कर रहा था। सिलास विमान में चढ़ गया और अगले ही पल विमान हवा में उड़ गया। 35 मिनट बाद सिलास हवाई अड्डे पर उतरा। विमान के रुकने के बाद वह विमान से बाहर निकला और हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। बाहर सिलास एक उबर में बैठ गया जो पहले से ही इंतजार कर रहा था, और उसके अंदर जाने के तुरंत बाद ही वह कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ा। सिलास ने पहले ही उस व्यक्ति को बता दिया था जिससे वह मिलने जा रहा था, और जब वह विमान में था तब उसकी मीटिंग पहले से ही तय थी। 10 मिनट बाद कार यूनिवर्सिटी के नज़दीक एक रेस्तरां के सामने रुकी। यही वह मीटिंग स्पॉट है जिसे उन्होंने चुना था। कार रुकने के बाद सिलास बाहर निकला और रेस्तरां में चला गया। अंदर उसने इधर उधर देखा और उसे वह मिल गया जिसे वह ढूंढ रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह एक टेबल की ओर चलने लगा जिस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसके सामने एक कप था। हाय, तुम जरूर जेरेमिया होगे? सिलास ने अपनी सीट को देखते हुए पूछा। ये सुनते ही उस आदमी ने सिर हिलाया। और तुम जरूर सिलास होगे? उसने पूछा।